हेलो दोस्तों, आइए अपने यूट्यूब चैनल KVS सक्सेस हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये क्लास 10th का चैप्टर वाइज मैथ कराने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। आज पहली क्लास है ये अपनी। तो इसमें हम क्या कराएंगे कि पहला चैप्टर आपका क्या है कि वास्तविक संख्याएँ दी गई हैं। तो ये पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है। ये आपको ध्यान रखना है, हमें पूरा चैप्टर फिनिश कराना है और क्रम से लेके चलेंगे हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें न NCERT और ना ही कोई अदर बुक, हम यानी कहने का मतलब ये हम टोटल सभी को लेके चलेंगे। पहले हम बेस की बात करेंगे, यानी जीरो टू यानी बेस टू शिखर कह दो या शून्य टू शिखर कह दो। यानी ये है कि बेसिक से लेकर और हाई यानी एडवांस तक ले जाएंगे आपको। तो आप इंतज़ार करिए और वेट करिए, क्लास को आगे बढ़ने दीजिए और हम भी चलते हैं। तो पहले आपको क्या है कि वास्तविक संख्याओं की भूमिका बनानी है। तो भूमिका बनानी क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई भूमि बनानी है, ऐसा तो कुछ नहीं करना है। करना ये है कि वास्तविक संख्याएं के बारे में आपको जानना है कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। हम आपको बताएंगे, आपको सुनना साथ साथ जरूर है। तो प्राकृतिक संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं बताइए। प्राकृतिक संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेकर 2 और यहाँ से करते चले जाइए 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। यहीं पर हम कह देते हैं कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होता है कि वो 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे कह सकते हो, और डॉट 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 कर सकते हो। अब यहीं बात आ जाती है कि पूर्णांक और वास्तविक संख्याओं को कोई खास अंतर नहीं है। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये है भाई कि जैसे कर लीजिए, इधर इन्फाइनाइट प्लस का कर दीजिए तो इधर माइनस का कर दीजिए, इन्फाइनाइट जो अनंत कहते हैं हम, और यहाँ पर एक जीरो ले लीजिए पॉइंट। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। तो इसमें जो भी हो, बट्टे में हो, रूट में हो, कैसे भी हो, सब क्या हैं कि वास्तविक संख्याएं हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं हैं। और अगर माइनस होंगी तो तुमने देखा है कि धनात्मक वो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कैसा आता है ना। तो इधर के होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और इधर के धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक बात और जान लें इसके साथ साथ, आप ये जानते हो कि अपरमेय और परमेय में अंतर तो आप जानते ही हो खास तरीके से कि परमेय क्या होता है, परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। परमेय संख्याओं के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। परमेय संख्याओं के बारे में मतलब ये है कि जैसे कि आप जानते हो कि एक है, यानी कहने का मतलब ये है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, क्या हो, लिखी जा सकती हो। जैसे कि 1/2 एक भी होता है, 1/1 लिख सकते हो भाई। 0 भी होता है, 0/1 लिख सकते हो। 2 भी है, 1/4 भी है, 2/3 भी है। ऐसे ही मतलब जो बट्टे बनेंगी। अब बात आती है सर जी कि अपर में संख्या, तो अपर में की बात करेंगे। गलत हो, अपर में संख्या की बात करेंगे। तो अपर में संख्या का क्या मैटर है कि अपर में संख्या होती हैं जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों। क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों। जैसे कि देखो √2 है, सबसे सटीक उदाहरण है क्या? पाई। तो आप जानते हो, बेसिक जानकारी आप सभी जानते होंगे, मैं जानता हूँ। तो आगे चलते हैं कि आपका जो पहला चैप्टर है आपका, तो वो आपको मैथ से दिखा देते हैं। आपका ये मैथ है, कोई सी राइटर का है। हम ये नहीं कह रहे कि यही आपको लेना है, नहीं लेना आपको, कोई ज़रूरी नहीं है आप ले लो। तो यहाँ पर देखो रूपरेखा इसकी बना रखी है। इसके अनुसार हम तुम्हें बता के चल रहे हैं कि पहले भूमिका बनाओ, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताओ। फिर अब आपको आज तक ये नहीं पता होगा, एक बात और जान लें कि आप कहते हो कि सर जी नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिथम में क्या अंतर है? भैया दोनों में अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है, पर छोटा सा डिफरेंस है। पर किसी ने भी तुम्हें नहीं समझाया होगा, हम आज आपको वो भी क्लियर करते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखिए, चलिए पहला क्या है, ये दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी प्रेम का दे रखा है ना, प्रमेय का। तो ये दे रखा है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो देखिए कि विभाजन प्रमेय के अनुसार, इनके अनुसार क्या है कि इनके अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक मैंने बोला ना अभी, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक बताए थे आपको। इधर जैसे ऋणात्मक होता है धनात्मक, तो ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस की संख्या कोई भी हो सकती है। तो धनात्मक पूर्णांक A और V के लिए दो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या का मतलब जो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो इन पूर्ण संख्याएं Q और R, यानी कोई सी हो सकती है, नहीं कि 0 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई सी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि R हैं। तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें अगर ज्ञात करेंगे तो किस तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं, किस तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं ज्ञात, तो ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा अभी तक
कि ये हमने आपने देखा है और पढ़ा भी होगा कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ये आपने देखा है और पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खास तौर से यही है कि ये एक प्रमेय है, यही जो इनकी यूक्लिड जो गणितज्ञ थे उनकी एक प्रमेय दी थी उन्होंने। तो ये प्रमेय वही प्रमेय है जो आप सामने देख रहे हैं और उसका नाम पढ़ रहे हैं। क्या है कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर। यहाँ आर क्या है बेटा? आर जीरो से लेकर, यानी जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये लगा दिया ना, लेस लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि जीरो या जीरो से बड़ा और वी से छोटा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ दे रखा है, यहाँ ए क्या है? ये आपको पता चल जाएगा ये क्या है? ये भाज्य है और वी भाजक है और क्यू भागफल है, आर शेषफल है। अब खुद कहने लगे, आप खुद कहोगे नहीं अभी तो मैंने पढ़ा था, मैं खुद जानता हूँ पहले से। अब आपको पता चल गया होगा, आप समझदार हो, थोड़ी बहुत पढ़े हो तो आपको पता चल गया होगा। तो ये तो हमने बहुत पढ़ा है कि हम जब भाग लगाते थे तो हम क्या करते थे, क्या आपको पता है कि हम ऐसे निकाल दिया करते थे कि भाजक बराबर भाज्य, और नहीं भाजक में भाग दिया करते थे, भाज्य में भाग देते, भाजक से भाग देते हैं, निकलता क्या है? भागफल निकलता है, बचता क्या है? शेषफल बचता है। तो हम गुणा भाग करके ऐसे भाज्य निकाल देते हैं। तो आपको पता चल गया। जैसे आप यहाँ पर बताइए, देखो अभी बनाता हूँ आपको। जैसे हम भाग देते हैं, भाग की प्रक्रिया यही तो होती है, ऐसे चिन्ह बनाते हैं हम। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ सर जी हमारा होता है क्या? भाजक। क्या होता है? भाजक। यहाँ क्या होता है? भागफल। आप ही बताओगे। यहाँ क्या होता है? भाज्य, जिसमें भाग जाता है। यहाँ क्या बचता है? शेषफल बचता है, नहीं बचता? बताइए। तब आप क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा और इसे ऐड कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं। जैसे इसे जोड़ते हैं और इसके जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है कि भाज्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, आपने भी कहा सजी प्राप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो देखिए फिर आगे क्या है, यही हमने लिख दिया क्या कि भाज्य बराबर, हमने लिखा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये बन जाती है इसकी प्रमेय। ठीक है बेटा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इस पर हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्लास देखना है, समझना है, और एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा से देख लेना है। जैसे कि एक सब आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, पढ़िए जल्दी से, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देख लीजिए जल्दी से, क्या आपको पता चल रहा है ना कि क्या पढ़ना है? तो सुनो क्या कह रहा है ये, देखिए या दर्शाइए या दिखाइए, कुछ भी कह दिया, सिद्ध कीजिए, एक ही बात होती है ना। तो वो कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में, रूप का होता है, यानी ये कह रहा है होता नहीं होता, ठीक, के रूप का होता है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, सिद्ध कीजिए। तो ठीक है, आप इस प्रक्रिया को कैसे करेंगे अभी आपको हमने बता दिया था। तो पहले हमारी कंडीशन क्या रहेगी, हम लिख देंगे यहाँ पर सॉल्व, यानी हल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक, ये लिखने के बाद क्या करोगे आप करेंगे माना, क्या लिखोगे? माना ए कोई क्या है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, न तो विषम है न समय, कोई सा हो सकता है, तथा b बराबर हमने 2 मान लिया, क्योंकि 2 तक जा रहा है, 2 तक गुणा जा रहा है इसका, तो 2 मान लिया, 2 है। तब यूक्लिड विभाजन, अब यू क्या बताया था, सिर्फ प्रमेय का के बारे में बताया ना, प्रमेय का से 2 पूर्णांक, इससे 2 पूर्णांक होते हैं। 2 पूर्णांक कौन कौन से लिए जाते हैं? लिए जाते हैं क्यू व आर हैं। तब क्या होगा, तब क्या बनेगी, कंडीशन क्या होती है इसके लिए? अब ये कोई पूर्णांक हो गया, तो इसके लिए वो क्या बनाया था अभी, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, होता नहीं होता। यहाँ आर क्या बताया था मैंने, यहाँ आर बताया था मैंने कि 0 या 0 से बड़ा और v से छोटा। तो आर का मान क्या हो गया, आर का मान एक तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, क्योंकि 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि b का मान 2 है, तो 2 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, ये भी आपको भी पता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, तो हमें मान रख दीजिए, अब क्या करोगे, मान रख दीजिए, हम कहते हैं आर बराबर 0
रखने पर, तो ए बराबर क्या होगा वी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना 2 क्यू प्लस आर का मान 0, क्या बचा 2 क्यू बचा। 2 क्यू है तो 2 क्या हो सकता है, क्या दो, एक तो पूर्णांक है ये, एक बात बताओ क्यों क्या माना हमने, कोई यानी पूर्णांक माना है, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, उसमें 2 का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो सम संख्या बन जाती है, तो क्या होगा सम हो गया, और सम है और क्यू क्या है पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक एक हो गया, एक सिद्ध आपको पता चलेगा कि एक सिद्ध हो गया। दूसरा आर बराबर 1 रखने पर, तो ए बराबर 2 क्यू प्लस 1। अब बताइए किसी भी संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं हम, मान लो कि सम संख्या है, मान लो जैसे अभी तुम्हें समझाते हैं, इधर समझिए, ऐसे समझ नहीं आया, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, मैं समझ रहा हूँ आपको यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ दिक्कत आई, तो एक बात बताइए मुझे, जैसे मान लो यहाँ पर था 1 था, 1 में गुणा 2 का कर दो, कितना होगा 2, क्या है समय नहीं, 2 सम होता नहीं होता, ठीक है होता है। अब 2 ले लीजिए, 2 में 2 का गुणा कर दो तब भी 4 आया, 4 क्या होता सम होता नहीं होता। 5 क्या है विषम है, विषम में 2 का गुणा कर दो फिर भी ये 10 हो गया, 10 क्या समय, तो नहीं हम कह सकते समय। ऐसे ही अगर यहाँ पर कंडीशन बन रही है, मान लो ये क्या है क्यू हमारा कोई 1 है, और 1 में 2 का गुणा करोगे 1 और प्लस 1, यानी किसी भी संख्या में कर लो, 2 का 2 में कर लो 1, यानी या तो विषम में कर लिया तब भी क्या बन रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर सम में कर लिया तब कितना बन रहा है 5, यानी विषम हो गया, तो ये क्या कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया विषम कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक हो गया बेटा। दोनों से दो गए, यही ये पूछ रहा था। एक क्वेश्चन क्या कह रहा था देख लीजिए कि क्या 2q यानी समपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या है कि 2q प्लस 1, तो देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया, क्या हो गया ये टू प्रूव, क्या कह सकते हैं इसे प्रूव, क्या कह सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें भी क्या करना है आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व लिख लीजिए और क्या करिए माना, सेम प्रक्रिया यही रहेगी दोनों में, तुम्हें बता देता हूँ मैं, दोनों में वैसे प्रक्रिया सेम रहेगी, कुछ करना नहीं है आपको, बस क्या करना है कि माना सेम वही पहले लिखा था, ए कोई कौन सा है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है बेटा, यहाँ पर लिखा था ना, तथा बी बराबर, यहाँ से देख लेते हैं 4 बन रहा है ना, तो बी बराबर कितना है 4 है, ठीक है, बी बराबर कितना है बेटा, बी बराबर कितना है 4 है। और क्या यहाँ पर लिया था हमने, यहाँ लिया था हमने कि यहाँ पर ए हो गया बी हो गया, अब कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, प्रमेय का से क्या होता है बेटा, इससे क्या है कि क्यू व आर दो पूर्णांक और माने जाते हैं, कौन से दो पूर्णांक होते ही नहीं होते, तो पूर्णांक होते हैं तब प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है ए बराबर वी क्यू प्लस आर। तो आपको पता है, मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, समझ लीजिए, नहीं समझ आए तो कमेंट कर दीजिए, बाद में हम क्वेश्चन बता देंगे, और सभी का आंसर आप बता के आप सॉल्व करके फोटो भी सेंड कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए जल्दी से। आप ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको ये PDF जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जैसे सेल्फ में वैसी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट PDF मिलती रहती हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर यानी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर भी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जल्दी से, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो ठीक, यहाँ से यहाँ आर क्या है, यहाँ आर बरा आर क्या है, आर 0 या 0 से बड़ी और बी से छोटी, तो बेटा आर बराबर कितना हो जाएगा, एक तो 0 1 और 2 और 3 और 4, यानी 4, ठीक है बेटा, यानी 4 से तो छोटा ही है, 4 तो होगा ही नहीं भाई, 4 से तो छोटा ही है, ठीक। तब रख लो यहाँ पर आर बराबर 1 रखने पर, सॉरी 0 रखने पर, तो क्या करेंगे ए बराबर बी का मान कितना 4 क्यू प्लस 0 यानी 4 क्यू, 4 क्यू तुम्हें पता है क्या है सम है, आर बराबर 1 रखने पर, जल्दी में कर रहा हूँ तुम कर लेना, तो ए बराबर क्या होगा 4 क्यू प्लस कितना 1, ये भी आप जानते हो क्या बन रहा है, आर बराबर 2 रखने पर, तो क्या बनेगा ए बराबर 4 क्यू प्लस 2, ऐसे ही आर बराबर 3 रखने पर, तो ए बराबर क्या होगा 4 क्यू प्लस 3। अब आप देख लीजिए इसने क्या बोला कि इसके रूप में यानी विषम पूर्णांक होते हैं, देखो ये तो 2 से कट जाएगा, तुम्हें पता अभी मैंने समझाया था ऊपर की तरफ वैसी सेम है, तो क्या कौन सा समपूर्णांक हो गया, ये समपूर्णांक हो गया, और ये प्लस जुड़ता है तो ये कौन सा हो गया विषम, और ये भी 2 कॉमन ले जाएंगे, ये भी क्या है ये 2 मिल रहे हैं, ये भी कौन सा सम है, ये कौन सा है विषम है, और ये विषम है और ये विषम है, तो यही तो पूछ रहा था ना, ए Q+1 और Q+3 क्या विषम है, नहीं है भाई, है क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख सकते हो है सत्य है, ठीक है बेटा, आसानी से आप
कर सकते हो। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जल्दी से। देखो दर्शाइए कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में होता है तो सिद्ध कीजिए। आपको खुद करना है। क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि स्वयं करो भाई, स्वयं करो। और करने के बाद ये बताइए सिद्ध कर लिया तो यहाँ पर आंसर तो इसका तुम्हें पता ही तुम्हारे पास है ये वैसे करने के लिए। तो आप सॉल्व करके फ़ोटो खींचकर मेरे यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी डाल सकते हो। तो आप इससे व्हाट्सअप पर सेंड कर दोगे, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दोगे, तो हम क्या करेंगे कि आपकी ये फ़ोटो लेकर अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि हाँ हमारे बच्चे क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे, अच्छे से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पढ़ते भी हैं। घर जाके हमें पता चलेगा। हमारा यानी व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप, और फालतू का कोई मैसेज नहीं करना चाहिए, समझदार हो आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टाटा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। और इससे एक इम्पोर्टेंट सूचना भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक भी करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, क्योंकि अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आप दूसरे का भला करोगे तो अपना भला होगा और इससे हमारा भी भला होगा बेटा। ठीक है।